नमस्कार साथियों। तो हमने क्या किया कि 1 से लेकर के 60 नंबर तक के प्रश्न को जो कि अच्छी प्रकार से कंप्लीट करके बतला दिया ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ मैं आपका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए। आप फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, दोनों चेक कीजिए, दोनों में आपको जो कि टोटल बाय टोटल चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई 61 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि बिंदु -3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो मूल बिंदु का हमने फॉर्मूला बतलाया था। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल है, फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ये मूल बिंदु का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्स आपका क्या है मेरे भाई, रूट डाल दिए। एक्स के स्थान पर -3 है तो बोलेगा -3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्थान पर 4 है तो बोलेगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर बोले -3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9। ये देखिए मेरे पास जब भी स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो तो रिजल्ट की बात करें तो हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर का था 2 बार लिखिए तो -3 गुना -3 लिख के गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए। ठीक है, पावर क्यूब रहता तब माइनस आ जाता है, लेकिन पावर क्यूब तो सूत्र में ही है ना। अब बोलिए प्लस, तो प्लस है, ये देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 बोलिएगा 25, 25 का बाहर आ जाएगा 5। ठीक है, क्या आ जाएगा 5। अब आपको इतना लिखते मत है ना, डायरेक्ट अटैक कीजिएगा। 3 का स्क्वायर रूट अंदर एक्स स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 9 16 9 25, 25 का बाहर 5। डायरेक्ट इस प्रकार से कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, है ना, ताकि समय बचे तो अगला काम आप दूसरा जो कि प्रश्न को अच्छे प्रकार से जो कि निपटा सकें, है ना। सब्जेक्टिव नहीं है जो कि अब बनाते रहना, तो इस सब टाइप का जो कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछने का संभावना रहता है। देखिए प्रश्न कहता है कि बिंदु -3 है भाई, यहाँ पे -5 होगा, ध्यान में रखना, नोट कर लीजिए। ठीक है, -3 -5 और बिंदु दिया गया 0 4 के बीच की दूरी, तो दूरी निकालना है। चलिए दूरी बराबर भी फार्मूला एक बार लिख देता हूँ। दूरी बीच की दूरी बराबर फार्मूला क्या कहता है मेरे भाई, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी पे बैठाइए मेरे भाई। रूट अंदर बोले x2 आपका कहता है, x2 की बात करें 0 है तो 0 लिख दें, माइनस x1 की बात करें तो x1 मेरे भाई -3 है तो एक माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस बोल दीजिए 3 इसका स्क्वायर, प्लस y2 की बात करें तो y2 आपका y2 की बात करें मेरे भाई y2 आपका कितना है 4 है, कितना है 4 है, ध्यान में रखना। और ये इस प्रकार से माइनस माइनस दिया। y1 की बात करें तो यहाँ बोले हमने माइनस है तो -5 है तो माइनस से को यहाँ तो -5 है तो +5 हो जाएगा। इन सभी पे स्क्वायर बोले 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 5 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, कहता जाए 81, ये रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, 81 हो जाए, 81 और 9 जोड़िएगा मेरे भाई, 81 9 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, कितना जगह 90। ठीक है, 90 को बोल सकते हैं 9 गुना 10 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 9 का बाहर 3 आ जाएगा, 10 का बाहर नहीं आएगा तो 3 रूट 10 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास देखिए मेरे भाई। 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता छोड़ो। ठीक है, कहता छोड़ो ए में 2,3 और तथा कहता बी, ये आपका बी है, ध्यान में रखना ना। ठीक है, कहता बी में जो है कि x, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। क्या 10 इकाई हो तो x और y क्या है, x और y का वैल्यू पूछा गया। तो बिल्कुल घबराना नहीं, पहले दूरी सूत्र लगाते हैं, हल करते हैं, उसके बाद जो है कि देखेंगे आगे इसका जो है कि क्या कारनामा है, ये क्या करना चाह रहा है। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं। दूरी सूत्र क्या कहता है मेरे भाई, x2 - x1 का स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ पे रूट दे दिया। ठीक है, और x2 आपका आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3। ठीक है मेरे भाई, ये -3 होगा। ठीक है, तो x2 आपका आ जाएगा मेरे भाई, x2 x हो जाएगा, ये x2 है ना, x2 - x1 का स्क्वायर, -x1 का स्क्वायर, x1 आपका मेरे भाई कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिया, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 आपका मेरे भाई y है तो यहाँ पर y दे दिया, क्या दे दिया y दे दिया, हाँ ना, माइनस y1 का स्क्वायर, y1 है मेरे भाई -3 तो -1 है, एक -3 है तो ये प्लस हो जाएगा 3, y1 का स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिया। बाकी देखिए दूरी दिया गया 10 तो 10 दे दिया। ठीक है, ये रूट है पट्टी जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसको a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हुआ, पहले इसको हल कीजिए उसके बाद कोई दिमाग लें। तो बोले a - b का होल स्क्वायर की बात करें तो होता है a स्क्वायर, तो बोलेगा x स्क्वायर, a स्क्वायर है ना, प्लस b स्क्वायर, b आपका 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना, और -2 तो 2 a का वैल्यू x है, b का वैल्यू आपका 2 है, -2ab लिख लिया। ठीक है, और प्लस a + b का होल स्क्वायर कीजिए यहाँ पे,
बोलेगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर दे दिया, प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बोलेगा 9, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 होगा, है ना, 2 होगा। ए का वैल्यू आपका मेरे पास वाई है, बी का वैल्यू आपका 3 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर देखिए, ये रूट है पट्टी जगह तो स्क्वायर जगह, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो डायरेक्ट 100 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक था, और प्लस एगो वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर प्लस हमने बोल दिया, ठीक है, माइनस आपका 2 दूना 4 हो जाएगा 4x, और प्लस हो जाएगा मेरे भाई ये 2 तिया 6y हो जाएगा। ध्यान से देखिए 6y हो जाएगा। अब बराबर देखिए, यहाँ 100 है, यहाँ प्लस क्या है 4, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता। ये प्लस 4 है, ये प्लस 9 है, तो 9 और 4 जोड़ेगा 13 होगा, 13 ऊपर जगह प्लस से माइनस हो, तो 100 में से 13 घट जाएगा, तो बोलेगा 87 बचा। कितना बचा 87। अभी भी मेरे भाई अब हल करने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भागने का कोई चांस ही नहीं है ना। तो ऐसा क्रम है, तो आपको बनाना तो है ही, तो क्या करना, ऑप्शन मेथड यूज कर लेना। अब क्या करना, ऑप्शन मेथड, तो ऑप्शन ए को चूज करते हैं, ठीक है। तो पहला एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, ये ध्यान में रखना। तो एक्स के स्थान पे 2 रखे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर बोलेगा 4, है ना, और वाई के स्थान पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। मेरे भाई यदि ऑप्शन से ये 87 आ जाएगा आंसर, तो वही राइट हो जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। अब बोलिए माइनस तो माइनस 4, तो 4 एक्स के स्थान पर हो जाएगा 2, तो 4 गुना 2 डायरेक्ट बोल देता, ठीक है। 4 एक्स के स्थान पर 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस वाई का स्थान पर 7 आ जाएगा, 7 छक 42 आ जाएगा, कहता जाए 7 छक 42 बराबर 87 आना चाहिए मेरे भाई। तो ठीक है, नहीं आएगा तो दूसरा ऑप्शन हटाएंगे। बोलिए अब, तो सबसे पहले प्लस है तो इसको जोड़िए लेते हैं, ठीक है। 49 में चलिए सबको जोड़िए, प्लस वाला को जोड़ लीजिए, बाकी घटा लीजिए। यहाँ जोड़ घटा कैसों कीजिएगा तो गलती नहीं हो। देखिए ये भी प्लस है, 2 9 2 11 11 4 15 करीब 5, हाँ तो चलिए 1 4 4 8 8 1 9, 95 में माइनस 8 घटेगा बराबर 87। यहाँ घटाइए तो 15 में 8 गया 7, यहाँ बचा 8, यानी इधर भी 87 इधर भी 87। देखिए दोनों इक्वल आ गए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो जब कठिन सिचुएशन आए तो आपको ऑप्शन मेथड अप्लाई कर लेना, ठीक है। और अधिकतर कठिन सिचुएशन में ए आंसर रहता है, ये भी बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि 15 के मूल बिंदु, तो मूल बिंदु एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर बोलेगा 225 और प्लस 8 का स्क्वायर बोलेगा 64, कहता है 64। इसको जोड़िएगा 5 9 और ये 6 2 8, तो 8 हो जाएगा 2, ये रूट के अंदर, तो 289 का बार आता है 17, तो सर ठीक है 17 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 25 तक का वर्ग याद कर लीजिए मेरे भाई, आपको जो कि हेल्प होगा ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट भाई ये कहता मूल बिंदु से दूरी निकाले। मूल बिंदु बराबर फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स है 2 2 का स्क्वायर 4, वाई 3 3 का स्क्वायर 9 9 4 13, रूट के अंदर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहा इतना इतना की दूरी ज्ञात कीजिए, तो घबराना नहीं, दूरी ज्ञात करते हैं। दूरी का डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 का रूट 3 है, ठीक है, x2 लिख दिया, माइनस x1 की बात करें तो आपका ये 0 है, तो 0 लिख दिया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 की बात करें तो ये देखिए आपका 0 0 लिख लिया, माइनस y1 की बात करें तो रूट 2 है, तो रूट 2 लिख लिया, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दें। अब रूट 3 में 0 तो वही रूट 3 रहेगा, रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा प्लस 3, और रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 2, 3 2 की बात करें 5, रूट के अंदर 5, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिए मेरे भाई 67 नंबर प्रश्न क्या दिएगा। कहता किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिया गया इतना इतना, तो कहता उनके शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। तो मेरे भाई घबराना नहीं है, देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या एक फिगर बनाया, ध्यान में रखना थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। जूम कर लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लेते हैं, ठीक है। फिक्स नहीं कि ए बी है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है मेरे भाई, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। फिर भी हमने क्या क्या एक डायग्राम दे दिया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है सही, ठीक है, लेकिन हमने क्या क्या एक दे दिया, ठीक है। और ये मध्य बिंदु इसका यहाँ होगा, ठीक है, और ये मध्य बिंदु इसका यहाँ होगा। ऐसा कीजिए कि हम ABCD नहीं देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी लगे कि सर ABCD कहाँ निकले। यहाँ पे कुछ ना कुछ बिंदु होगा, पता नहीं, ये होगा मध्य बिंदु यहाँ होगा, एक मध्य बिंदु यहाँ होगा, एक मध्य बिंदु यहाँ होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु पहला दिया गया 1 1, ठीक है, और सेकंड में दिया गया आपका मेरे भाई, इसको यदि सेकंड मानते हैं
तो ये 2 और 3 दिया गया, फिर ये हो गया 4 और 1 दिया गया। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ऑप्शन चूज कीजिए मेरे भाई। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपका बी भी हो सकता है, सी भी, डी भी, ऐसे हो सकता है ना, बी सी ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान में रखना। बस हमने मध्य बिंदु ज्ञात किया। मान लेते हैं दोनों के बीच जो भी होगा, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, है ना। तो ऐसा जब क्वेश्चन है ना, और ये कॉम्प्लिकेटेड है मेरे भाई, ये तो आप लोग को भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना, जब कॉम्प्लिकेटेड लगे कोई प्रश्न तो ऑप्शन मेथड यूज कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन यदि हम ए रखेंगे, ए में तो मान लेते हैं कि इसको x1 और इसको x2, x1 प्लस x2, ये तो फॉर्मूला आता है। तो x1 आपका ए ऑप्शन चेक करें, x1 ए, ये इसको बोल देते हैं x2। ठीक है, 4 और 2 जोड़िए 6 हो जाएगा, 6 में से 2 से भाग देंगे ना, x1 प्लस x2/2, तो आपका आ जाएगा मेरे भाई 3। एक्स वाला वैल्यू देखिए, ये भी 1 है, ये 2 है, ये आपका 4 है, यानी हमें 3 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। ठीक है, जो फॉलो करेगा उसी को चेक करना है। ठीक है, तो ए तो आपका होगा नहीं, तीनों में से कोई भी हो सकता था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। बी को चेक करते हैं, x1 प्लस x2। ठीक है ना, तो बोलिए 5 और 3 हो जाए 8, 8 को 2 से भाग दीजिएगा 4 दे देखिए, एक्स का वैल्यू यहाँ 4 आ गया, यानी कि ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसी को फॉलो कराते हैं। एक्स हो गया 4 और 3 और 1 जोड़िए, ठीक है, 3 में 1 घटेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, वाई बराबर सूत्र मेरे भाई ये फार्मूला बैठा रहे हैं, एक्स प्लस x1 प्लस x2/2, एक्स बराबर ये फार्मूला मेरे भाई y बराबर y1 प्लस y2। तो यही फार्मूला बैठा है। ठीक है, चलिए, तो मेरे भाई यहाँ पे कोई चीज़ तो फॉलो करके आप देखिए, प्लस 3 है ना, y1 और माइनस y2 है, तो मैं 3 में से 2 घटेगा। ठीक है, ये देखिए, ये 3 है, ये 3 है, ये माइनस हो जाएगा 1, 3 में से गया 2 और 2 से 2 भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 1। देखिए, ये भी फॉलो करेगा 4 1, यानी यही करेक्ट आंसर होने का संभावना है। ठीक है, तो आपको टोटल आप चेक करते जाइएगा तो आपको हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, क्या आ जाएगा, हो जाएगा। तो ये दोनों को किए तो मेरा क्या आ गया, ये आ गया। अब इन दोनों को कीजिएगा तो बोले 3 और में 1 घटेगा, बचेगा 2, और ये -1 और पल ये 3 है। सूत्र लगा रहे हैं, सूत्र मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, अब लिखते रहेंगे थोड़ा सा टाइम जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट बोलिए ये, अब ये वाला उसको फॉलो कीजिएगा क्योंकि ये वाला घर मिल गया। ठीक है, तो ये भी ये वाला हो गया, मिल गया। मान लेते ये ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका सी होगा, इस प्रकार से। तो ये भी यदि मिल गया, ये भी मिल गया, अब बी सी मिलाइए तो ये बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो बोले 3 में से 1 माइनस है, तो 3 माइनस 1 x1 प्लस x2, तो ये 3 में से घटेगा 2, 2 में से 2 भाग दीजिएगा 1। x1 देखिए 1 कहाँ पे है, देखिए ये वाला है, यानी ए सी है ना, ये ए से सी होगा, ये वाला है, ये वाला मिल रहा है x1। अब ये तो -1 और +3, तो 2/2, फिर से कट जाएगा 1, यानी कि आपका मेरे भाई बी करेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, डाउट उट लगे, है ना, कुछ कंफ्यूज लगे, कुछ सिचुएशन लगे तो कमेंट कीजिए, उसको हम बतला देंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। सब चेक कर लीजिएगा, सब घर जो है कि मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलिए, ये 67 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, है ना। ऐसा टाइप का एग्जाम माहौल में क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे भाई, फिर भी हमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, कहते ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये इतना तक के बीच की दूरी बोला 8। यहाँ ना ये सब टाइप जो का क्वेश्चन आने की संभावना है सब्जेक्टिव में, ध्यान में रखना। तो बीच की दूरी दिया गया 8, तो फार्मूला लगा लेते हैं, रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, है ना। तो x2 मेरे भाई आपका 3 है, तो 3, x1 आपका a, तो a लिख दें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दें, प्लस y2, y आपका 4 है, माइनस y1 आपका 2 है, इसका स्क्वायर, बराबर दूरी दिया 8, तो हमने लिखा 8, स्क्वायर जगह था पट्टी रूट आ जाएगा। ठीक है, बोले पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर, तो a का ही स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और माइनस, सूत्र में माइनस, तो माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a भी होता है। ठीक है, चलिए -2, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 8। ठीक है, हो गया, प्लस 4 में 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 8, ये रूट है पट्टे आएगा तो स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर जाएगा 64, समझिए, प्लस 4 है, प्लस 9 है, 9 और 4 प्लस में। ठीक है, बाकी बात बचेगा आपका a स्क्वायर -6a। ठीक है, आप ध्यान से दीजिए, ये 9 4 चल जाएगा, पट्टी हो जाएगा 13, तो डायरेक्ट हम 13 घटा रहे हैं, ध्यान में रखना। 9 4 भाई, तो बोलेगा 4 में से 3 ज्ञात बचा 1 और 6 में से 1 ज्ञात बचा 5। ठीक है, इसको है पार ला लीजिएगा तो हो जाएगा माइनस, है पार में बचेगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई यहाँ से आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, या फिर आप बना सकते हैं मेरे भाई द्विघात समीकरण विधि। लेकिन द्विघात समीकरण विधि से थोड़ा सा जो कि आपके लिए यहाँ पे इजी रहेगा। ठीक है, इससे आप अटक जाइएगा, है ना। तो द्विघात
सूत्र से बनाइएगा तो ये हो जाएगा ए, है ना, ये हो जाएगा आपका बी, ये हालांकि पढ़े हैं, ये आपका हो जाएगा सी। मैं बता देता हूँ आपको, ये आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी। और डी निकाल लीजिएगा। पहले डी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए हम सब चीज़ बता देता हूँ, है ना। डी निकाल लीजिएगा, डी कुछ ना कुछ आएगा। बाकी बात आप जो है कि एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है ये लिख देता हूँ, है ना। एक्स बराबर फार्मूला आता है मेरे भाई माइनस बी, देखिए लिख देता हूँ माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, क्या होता है डी बटा 2a, ये बना, ठीक है। यदि आप इसे नहीं यूज करना चाहते, डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट डी के स्थान पर ये लिख दीजिए रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। आप अप्लाई कर लीजिएगा मेरे भाई, और आपका जो है अप्लाई करके आंसर जो है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ तक हमने जो कि हल किया। आप जो है कि मेरे भाई ये द्विघात समीकरण से बना लीजिए या फिर गुणनखंड विधि, जो आपको अच्छा लगे वो बना लीजिए। यदि नहीं बनेगा मेरे भाई तो आप बिंदास होकर के कमेंट कर दीजिएगा, है ना। तो 24 घंटा के अंदर जो कि इसको भी हम बना करके दे देंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप बना लीजिएगा, और ऑप्शन भी हमने बता दिया कि ए बी नंबर होगा, ठीक है। नहीं आने लगे ए तब कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आइए नेक्स्ट देखिए मेरे भाई 69 नंबर प्रश्न क्या दिया। कहते यदि इतना इतना और इतना और इतना एक समांतर चतुर्भुज के क्रमागत शीर्ष है तो एक्स और वाई का मान क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है और एक्स और वाई का मान पूछा गया। बिल्कुल घबराना नहीं। एक समांतर चतुर्भुज यदि एज्यूम करें तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमने बोला समांतर चतुर्भुज ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। दोनों का विकर्ण मिलाइए मेरे भाई, विकर्ण मिलाइए। यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा ओ, क्या बनेगा मेरे भाई ओ बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा, तो ये समझिए तो एक प्रकार से मध्य बिंदु ए सी का मध्य बिंदु ओ और बी डी का भी मध्य बिंदु हो जाएगा क्या चीज़ ओ हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू देखिए क्या दिया गया, ए में दिया गया 1 2 1,2, बी में दिया गया मेरे भाई 4,y, सी की बात करें मेरे भाई x,6, डी की बात करें दिया गया 3,5, ठीक है। अब इसको हल करना है, तो ये ऐसा कीजिए ना मध्य बिंदु निकालिए अपने आप, जो कि इसका निकालेगा तो y निकल जाएगा, इसका निकालेगा x निकल जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बोले ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात कर लें, ठीक है। तो मध्य बिंदु x1 प्लस x2, बोलेगा 1 प्लस ए सी का निकालें, ठीक है। ए सी लिख देता हूँ, ठीक है। ए सी का मध्य बिंदु 1 प्लस इधर x बटा 2, क्या चीज़ बटा 2, है ना। और y में देखिएगा मेरे भाई, देखिए y में बोलिएगा तो हो जाएगा x कितना हुआ है, y हो जाएगा 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 6 बटा 2, ठीक है। ध्यान देना। अब देखिए बी डी का मध्य बिंदु निकालिएगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा एक लाइन में बढ़ा देता हूँ, है ना। बी डी का मध्य बिंदु निकालिएगा तो ये x बराबर है, ध्यान में रखना, ये y बराबर है आपको, ठीक है, y बराबर। तो x बराबर इसमें बी डी में x बराबर की बात करें तो ये b से d देखना, ठीक है। तो x आपका 3 और y आपका 4 हो जाएगा 3 और 4, ये 3 प्लस 4 ना होगा मेरे भाई, 3 प्लस 4 बटा 2। y में बोले तो मेरे भाई बोले 5 प्लस y, 5 प्लस y बटा क्या चीज़ मेरे भाई 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, घबराना बिल्कुल नहीं, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए समांतर, ये एक समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है। अब ध्यान से देखिए, हम बोले ये x बराबर निकला 1 प्लस x बटा 2, यहाँ पे x बराबर देखिए क्या निकला है, दोनों x से है इसलिए दोनों को आपस में बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। तो बोले 4 और 3 वो जो है 7 बटा 2। उसी प्रकार से यहाँ y बराबर है 6 2 8 बटा 2, और ये दोनों y ये है, ये देखिए ये दोनों आपका y ये है, तो दोनों का आपस में बराबर कर दीजिए, है ना। तो y बराबर हम बोल सकते 8 बटा 2 और बराबर इधर ये 6 2 8 बटा 2 और इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 प्लस y बटा 2, ठीक है। हल कीजिए, अब 2 से 2 कट जाएगा, इसका 2 से 2 कट जाएगा, 7 ये कॉपटी जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 7 में से घटेगा 6, यहाँ 5 है पट्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 8 में से 5 गया 3, तो 6 और 3 राइट आंसर आ गया 6 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 69 का बी। क्लियर है। तो इस प्रकार से फटाक से बना सकते हैं। आगे देखिए मेरे भाई क्या कहता है, समझने का प्रयास। देखिए मेरे भाई 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्ष दिया गया, एक ए दिया गया एक बी दिया गया, इतना। यहाँ पे देखिए मेरे भाई बी में -3 होगा, ठीक है, क्या होगा -3 होगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। प्लस नहीं होगा, प्लस दीजिएगा, फिर आंसर वो भी क्या होगा नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी बात कहता है कि केंद्र भी दिया गया है, ठीक है, केंद्र दिया गया 3,0, तो तीसरा शीर्ष निकालना है।
तो केंद्र का फॉर्मूला पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, ठीक है। तो वही लगाते हैं। x1 आपका 2 है तो बोल सकते हैं x बराबर, यानी x का वैल्यू हालांकि दिया गया, डायरेक्ट लिख देता है। x का वैल्यू दिया यहाँ पे 3 दिया गया, 3 हो गया बराबर x1 आपका मेरे भाई 2 है प्लस x2 आपका 1 है प्लस x3 निकालना है तो x3 लिख लिया बटा 3, ठीक है। उसी प्रकार से y में निकालना है, y का भी वैल्यू दिया गया, यहाँ लिख लेता 0 बराबर, ठीक है। y1 आपका दिया गया मेरे भाई 3 प्लस y2 की बात करें तो -3, तो -3 लिख दिया है ना, और प्लस y3 तो y3 बराबर 3, ठीक है। 3 गुना 3 की जगह 9 और ये 2 1 3 ऊपर की जगह 9 में 3 घट जाएगा तो x3 बराबर हो जाएगा 6। इधर 3 गुना 0 की जगह 0 ही है और -3 प्लस 3 0 ही है, यानी y3 बराबर हो जाएगा 0। तो आपका राइट आंसर हो गया 6,0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़े, आइए चलिए 71 नंबर देखिए। कहता त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष दिया गया इतना और इतना तथा इसका मध्य केंद्र दिया गया इतना, तब बिंदु सी का निर्देशांक, यानी सी का निर्देशांक फिर वही बोला जैसे 70 है वैसे ये भी है, ठीक है। तो चलिए बना देता हूँ। तो x1 कितना दिया गया मेरे भाई, ये दिया x पहले से लिख दिया, x बराबर 0 0 लिख दिया, और x1 आपका दिया गया -1 प्लस x2 आपका 5 दिया गया, ठीक है। और x3 की बात करें तो x3 निकालना है बट्टा आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से y में भी वैल्यू दे दिया गया -3y दिया गया, ठीक है। चलिए 2 खंड कर देता हूँ। और y1 बोलिएगा मेरे भाई, y1 आपका 4 है प्लस आपका y2 आपका 2 है बट्टा आपका ये 3, क्योंकि ये प्लस y3 आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अभी इसको हल कीजिए मेरे भाई। बोलिए ये 3 गुना 0 0 होगा, 5 में से 1 घटेगा तो बचेगा 4, 4 हाई पट्टी आएगा तो -4, तो x3 बराबर हो जाएगा -4। तो y बराबर बोले 3 3 9, ये -9 हो जाएगा, 4 और 2 6 प्लस 6 और पट्टी जाएगा तो -6 और -9 हो जाएगा, y3 बराबर हो जाएगा मेरे भाई -15, ठीक है। तो -4 -15 ऑप्शन नंबर दे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत कोई दिक्कत होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आइए मेरे भाई देखिए 72 नंबर प्रश्न देखिए बीच की दूरी का है, ये आप निकाल लीजिएगा क्योंकि हमने बहुत सारा बीच की दूरी बताया, ठीक है। तो आप मेरे भाई निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। हमने क्या क्या आंसर भी बतला दिया, निकाल लीजिए। यदि गलती से नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 73 देखिए कहता है x बराबर इतना इतना बिंदु है, ए में कहता है इतना, बी में इतना, कि सम दूरी कहता है समान दूरी, समान दूरी बराबर भी बताए थे। ये समान दूरी यानी सम दूरस्थ, सम दूरस्थ, ठीक है। सम दूरस्थ वाला भी प्रश्न हमने क्या क्या मेरे भाई बताया था, है ना। आप इसको भी हल करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और यदि आंसर नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ऑप्शन इसका हो जाएगा मेरे भाई आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा बी हो जाएगा, देखिएगा बी आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा फिर हम इसको बता देंगे। समदूरस्थ वाला हमने बताया बहुत सारा प्रश्न, ठीक है। शुरू से यदि देखते हुए आ रहे हैं तो इसको हल कर लीजिएगा, नहीं हो पाएगा गलती से तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई। देखिए 74 नंबर पूछा गया, बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बीच की दूरी भी आप जो है कि आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बीच की दूरी भी निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका मेरे भाई इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, यदि आंसर डी नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए हालांकि आ जाएगा छोटा मोटा में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये सब भी अब आपका देखिए बन जाएगा। 75 में कहता है इतना तक मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला लगाएगा x² + y² रूट अंदर x² + y², ये भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई प्रश्न क्या कहता है समझिए। ये देखिए 76 नंबर प्रश्न कहता है यदि P में इतना और A में इतना और B में इतना में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y या y होगा ना, y बराबर है क्या है, y बराबर क्या है, यानी y का वैल्यू ज्ञात करने वाला। तो बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए मध्य बिंदु का एक फार्मूला लगाएंगे। यदि बिंदु इतना कहता है, यदि बिंदु P जो है इतना, बिंदु इतना और इतना से इतना में शामिल होने वाले रेखाखंड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए एक रेखाखंड बना देता है, ये A है, ये B है, ठीक है। A में आपको पता है कितना दिया गया 6,5 दिया गया है, B में आपका 4,y दिया गया है, ये बिंदु बीच में P है 5,6, ठीक है। क्या है मेरे भाई 5,6 है। बिल्कुल घबराना नहीं, मध्य बिंदु दिया गया ये को दिया है 6, चलिए इसी से बना लेते, ठीक है। y बराबर फॉर्मूला मध्य बिंदु लगाए, x वाला लगाइए नहीं तो क्योंकि x वाला सारा चीज़ देवे क्या है, y वाला लगाइए। तो y बराबर मध्य बिंदु का फॉर्मूला y1 प्लस क्या होगा y2/2। बोले y1 आपका यहाँ पे दिया है 6, ठीक है, बराबर y1 की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है, 5 हो जाएगा प्लस y2 आपका हो जाएगा मेरे भाई ये वाला y2y हो जाएगा बटा 2। बोले छोड़ना 12 और ये 5 आएगा घट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7, 12 में 5 घटेगा 7, y का वैल्यू 7 फटाक से ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए
ये देखिए मेरे भाई 77 नंबर, 77 नंबर बस दूरी कह रहा है तो दूरी आप निकाल लीजिएगा, निकालिएगा ना, नहीं निकालिएगा, बिल्कुल निकालेगा और आपका आंसर जो है कि ए आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। 77 नंबर प्रश्न कहता है एक्स अक्ष से बिंदु इतना इतना की दूरी है। ये मेरे भाई ऐसा प्रश्न तो शुरू में ढंगरा दिए। एक्स अक्ष बोला तो मैंने बोला कि वाई बराबर आंसर बोलना है, तो वाई कितना है यहाँ 12 है, एक्स आपका 8 है, वाई कितना 12 है। ठीक है, आपको 12 डायरेक्ट आंसर मार देना, दिमाग इसमें कोई लगाना नहीं है। ठीक है, एक्स अक्ष दिया है, वाई वाला आंसर बोल देना, हालांकि वो आंसर ला करके ही दिया गया। ठीक है, चलिए आंसर देखिए यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न कहते इतना बी में इतना सी में इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहते इतना इतना से बने त्रिभुज का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जो कि बताएं तो नहीं है, चलिए ज्ञात कर देता हूँ। ठीक है, चलिए फार्मूला लिख देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 है ना, y2 माइनस y3 है ना, प्लस x2 फार्मूला लिख रहा हूँ मेरे भाई, y3 माइनस y1 है ना, प्लस x3 फिर क्या होगा y1 माइनस y2। इस पे बैठाना है बिल्लू, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला इस कहाँ से लिखे, फार्मूला पर भी थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है एक्स बराबर वाई माइनस वाई 3 बार करना है, प्लस एक्स बराबर वाई माइनस वाई, समझ लीजिए, प्लस एक्स बराबर नहीं एक्स इंटू वाई माइनस वाई, ये भाई हट जाओ, 1 आ गया पहले। ठीक है, समझिए वाई। अब क्या करना स्टार्ट कीजिए 1 से, 1 2 3, अब x1 तो यहाँ x2 हो जाए, 2 के बाद आएगा 3 के बाद 4 तो आ नहीं सकता क्योंकि त्रिभुज में 3 है, तो फिर से लौट जाएगा, तो 3 1 फिर यहाँ आ जाएगा 3 क्योंकि x2 हुआ तब x3 होगा, 3 के बाद तो 4 है नहीं, तो शुरू से बोले 1 2, भाई फार्मूला देखो ऊपर में भी लिखे हैं, है ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं और इस पर जो है वैल्यू बैठाते हैं और आंसर लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई इसको बतला देता हूँ, हालांकि अभी तक बताया नहीं है। तो बोले 1/2 तो 1/2 इंटू x1 पहला x1 होगा। ठीक, x1 आपका 6 है ना, y2 और माइनस y2 आपका देखिए यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिखा और माइनस y3 की बात करें तो y3 आपका 8 है, तो हमने लिखा यहाँ पे 8। ठीक है, प्लस x2 की बात करें, x2 देखिए ये वाला 4 है, पहले शुरू में x वाला होगा। ठीक है, x1 x2 x3 बाकी बाद y1 y2 y3 इस प्रकार से। तो x2 की बात करें तो मेरे भाई x2 आपका 14 तो 14 लिख दिया, y3 की बात करें तो y3 आपका 8 तो 8 लिख दिया, है ना, माइनस y1 की बात करें तो y1 आपका 0 तो 0 लिख दिया। ठीक है, सावधानी से मन बैठाना। x3 की बात करें तो x3 आपका 16 तो 16 लिख दिया ना, y1 की बात करें तो y1 0 0 लिख लिया, माइनस y2 की बात करें तो y2 आपका 0 ये है, ये देखिए यहाँ 0 ये है तो 0 लिख लिया। तो चलिए इसको हल कीजिए, 1/2 तो 2 इंटू 8 में 0 था, 8 गुना 6 कर दीजिए, है ना, 8 का 48 हो जाएगा, तो माइनस 48 हो जाएगा, प्लस ये भी 8 गुना 14 है ना, 14 8 कितना है, 14 8 बलोतल से बोलिए ना मेरे भाई, है ना, ये प्लस 16 में 0 से गुना कीजिएगा 0 ये हो जाएगा, क्या 0 है। अब घटाइए तो बोले इससे पहचान ले लीजिए, 12 में से 8 घटेगा बचेगा 4, यहाँ बचा 10 में से 4 घटेगा तो बचेगा 6, 1/2 ये गुना 2 से भाग दीजिएगा तो 32, तो 32 वर्ग इकाई क्या आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 32 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है इसलिए वर्ग इकाई आंसर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए 80 नंबर कहता है वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी इतना से दूरी दिया गया 5 तो कौन है। तो मेरे भाई ये भी बना लीजिए। ठीक है, वाई तो वाई एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0 मेरे भाई, वाई तो वाई हो जाएगा, एक बिंदु ये हो जाएगा, दूरी आपका ये दिया गया। ठीक है, तो दूरी सूत्र लगा करके इसको भी आप क्या कर दीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि नहीं बनेगा तो मेरे भाई हमने तो पहले बताया कि आप कमेंट कीजिए, हम आपको जो कि बना के दे दूंगा, उसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैं इसका आंसर हालांकि बता देता हूँ, आंसर हो जाएगा आपका मेरे भाई बी हो जाएगा। यदि नहीं आंसर निकल रहा है तो आप बिल्कुल जो है कि अवश्य कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले तो कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है नहीं हो रहा, और आपको भी जो कि सीखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आए तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। मेरे भाई कमेंट अवश्य ही करें, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।